एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अदर साइड बुक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें प्रोडक्ट रूल, चेन रूल सब कुछ यूज होने वाला और डिफरेंशिएबिलिटी के भी क्वेश्चंस इसमें बहुत कवर होंगे, जो कि जैसे एलएचडी, आरएचडी निकालना, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, जो कि हम लोगों ने पुराने वीडियोस में ग्राफ से भी देखा था और बहुत कुछ। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो किसी भी क्वेश्चन फंक्शन को डिफरेंशिएबल करने के लिए हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग 1 पे चेक कर रहे हैं, तो हम लोग क्या चेक करेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। ये तो पेट है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। अब यहां से बात आती है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहले हम लोग चेक करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? ये मैंने बताया था कि एक बार फंडामेंटल बता देता हूं, फिर उसके बाद आप अंडरस्टूड। 1 को आप लेफ्ट साइड से कवर कर रहे हो, मतलब 1 से छोटी संख्या, 1 से बहुत छोटी संख्या, तो 1 माइनस एच से रिप्लेस कर दोगे। और जब x 1 को टेंड करेगा तो h कहां टेंड करेगा? when x टेंड टू 1 which implies that h टेंड टू 0। ये मैंने पुरानी वीडियोस में बताया था, क्योंकि देखो 1 बहुत छोटा है। अब 1 में से जब बहुत छोटे को बताओगे तो वो चीज क्या करेगा? 0 को टेंड करेगा। तो हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव का साइन लगा देंगे। ठीक है, f ऑफ रिप्लेस कर स्टेप बाय स्टेप ही चलो, माइनस एफ ओ 1 अपॉन x माइनस 1। ये तो था शुरुआती, इसके बाद मैं फटाफट स्टेप करूंगा। तो ये हो जाएगा बच्चों। अब मैं सब कुछ h के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन x को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस h माइनस 1। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं। देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब देखिए fx था तो x माइनस 1 के पावर 1/3 था। अब 1 माइनस h है तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 माइनस h माइनस 1 होल के पावर 1/3 माइनस x माइनस 1 दिए 0 हो जाएगा, और नीचे भी आपका बच्चों 1 माइनस 1 0 माइनस h आने वाला है। ठीक है, घबराना नहीं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये देखिए 1 माइनस 1 तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हो जाएगा माइनस h के पावर 1/3। ठीक है, और नीचे हो जाएगा माइनस h। ठीक है, तो अब आप 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 1/0, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया था एलएचडी, हो गया आपका, ये डिफाइंड ही नहीं है आपका। राइट हैंड वाला देख लेते हैं हम लोग, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में भी मैं फटाफट लिख देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड fx माइनस f1। देखिए ये सब स्टेप तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, तभी नंबर मिलेंगे। तो लिमिट x सब x बराबर क्या कर दो? 1 प्लस h। ठीक है, और बाकी कहानी आप जानते हो, तो उसमें बिना देरी किए फटाफट हम लोग करते हैं। सब कुछ हम लोग h पे लिखते हैं, तो h टेंडिंग टू 0। ठीक है, f ऑफ x को रिप्लेस कर दिया क्या? 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। ठीक है, ये तो खत्म होने वाला है। अब ये क्या होने वाला है? तो 1 प्लस h माइनस 1, ठीक है, होल के पावर 1/3, और ये तो 0 होने वाला है और ये h होने वाला है, और आंसर आने वाला है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, स्टेप आने वाला है लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक, तो ये बच्चों क्या आने वाला है? देखो 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, h के पावर 1/3 अपॉन h। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अगर आप इसको लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, आप ऐसे भी रख लो, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी रख लो। 0/0 नॉट डिफाइंड होता है, तो ये भी क्या हुआ? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड और ऑब्वियसली जब नॉट डिफाइंड है और दोनों ही है तो एलएचडी आरएचडी बराबर नहीं हुआ, इसलिए डिफरेंशिएबल भी नहीं हुआ। आइए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, इसमें कंटिन्यूटी भी चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करते हैं। देखिए शो दैट मॉडुलस x माइनस 5, इस दो बात पूछा है, इसमें एक चीज पूछ लिया है कंटिन्यूटी की बात भी, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, दो बात है। तो पहला हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं।
कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या समझा था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो फटाफट चेक करते हैं। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 5 फ्रॉम नेगेटिव साइड, ये हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहे। ठीक है, 5 फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो देखिए 5 फ्रॉम नेगेटिव साइड मतलब कि आपका 5 से छोटी संख्या। तो मॉडुलस x, जब मॉडुलस x मैंने क्या डिफाइन किया था, ये होता है x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और माइनस x जबकि x लेस देन 0 हो। तो 5 से अगर छोटी संख्या रहेगी, छोटा नंबर रहेगा और उसमें से आप माइनस, जैसे मान लो 4.9, तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, जो एफ एक्स है, क्योंकि वो मॉड एक्स की बात कर रही थी, हम एक्स माइनस 5 की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना? बस ये एनालाइज करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होगा। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो फटाफट देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड मतलब 5.1 हो गया, उसमें से 5 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स। ठीक है, नहीं सॉरी, x माइनस 5 था ना, तो x माइनस 5, यहाँ भी 5 कर दो पुट, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं f और 5 की। क्यों, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो गया, इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो ये तो भाई तय हो गया कि कंटिन्यूस है, यस इट इज कंटिन्यूस। अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए चेक कर लेते हैं। डिफरेंशियबिलिटी भाई कैसे चेक करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं फटाफट। तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 फ्रॉम नेगेटिव साइड fx माइनस f5 अपॉन x माइनस 5। ठीक है, इसको सब कुछ h में टर्म्स में, मैं बार बार उसको नहीं पुट करूंगा, अब आपको पिछले क्वेश्चन में देखना होगा अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो ये हो जाएगा, x को रिप्लेस कर दिया 5 माइनस h, तो f ऑफ क्या हो जाएगा, 5 माइनस h माइनस f ऑफ 5 अपॉन 5 माइनस h, 5 माइनस h माइनस 5। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो एफ एस क्या था आपका, मॉडुलस क्या था भाई, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, मॉडुलस x माइनस 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस x माइनस 5, तो 5 माइनस h माइनस 5। ठीक है, माइनस ये तो 0 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 5 5 कैंसिल होगा, माइनस h हो जाएगा, h बाई माइनस h इज इक्वल टू माइनस 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 1। राइट हैंड डेरिवेटिव फटाफट चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 5 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ठीक है, x होती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती होती रहती है, एफ एक्स माइनस f5 अपॉन। ठीक है गाइस, देखो इसमें क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 5 प्लस h माइनस f ऑफ 5 अपॉन 5 प्लस h माइनस 5, एकदम मैकेनिकल स्टेप है। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 प्लस h माइनस 5, ये मॉडुलस में रहेगा और ये तो 0 होने वाला है और नीचे भी आपका h होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ये मॉड h का h ही हो जाएगा, h बाई h इज इक्वल टू 1। तब आप ये देखिए, ध्यान देने वाली बात कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आपका हो गया माइनस 1, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका हो गया 1, तो दोनों ही क्या है, बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आप बता सकते हो क्या, कि 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं। और ऐसे भी मैंने ग्राफिकल बताया था कि मॉडुलस x माइनस 5 का ग्राफ क्या हो जाएगा, 5 पे जो होगा टिप पॉइंट होगा और टिप पॉइंट पे क्या होगा, 2 टेंजेंट होगा। और डिफरेंशिएबिलिटी की पुरानी वीडियोस में मैंने बताया था कि यूनिक नॉन वर्टिकल टेंजेंट होना चाहिए। तो 5 पे क्या होगा, यूनिक तो होगा नहीं, एक इधर से टेंजेंट मिलेगा, एक इधर से टेंजेंट मिलेगा। ठीक है, ऐसे ग्राफ रहेगा ना कुछ, ये 5 पे रहेगा, तो आपको यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर? तो आइए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। एलएचडी आरएचडी निकालना है, उसके पहले आप थोड़ा सा रुक जाइए। इंटीग्रल पार्ट एक्स का मैंने ग्राफ बताया था, कंटिन्यूअस नहीं होता है, इंटीजर्स पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है। स्टेप लाइक था ना सीढ़ी की तरह, उसका ग्राफ। तो 2 तो एक इंटीजर है, ये तो बात क्लियर है ग्राफ से कि कंटिन्यूअस तो नहीं होगा 2 पे, और जो चीज कंटिन्यूअस ही नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। आंसर तो आपका ऑब्जेक्टिव फट से मार देना कि नॉट डिफरेंशिएबल।
ठीक है। लेकिन अब आपको स्टेप करना है, मान लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है तो कोई बात नहीं, हम लोग अपने पुराने स्टेप पे चलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं विदाउट एनी डिले। हम लोग चलो निकालते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू फ्रॉम नेगेटिव साइड fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, लिमिट सब कुछ h के टर्म्स में लिखते हैं, h टेंडिंग टू 0। ठीक है, f ऑफ x को रिप्लेस कर दोगे किससे, 2 माइनस h से, और माइनस f2, सॉरी ये क्या हो जाएगा, माइनस f2 अपॉन 2 माइनस h माइनस 2। ठीक है, सब क्लियर हो रहा है ना? पहला क्वेश्चन देख लो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये तो मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। देखो यहीं पर इंपॉर्टेंट है समझना है, 2 माइनस h का इंटीग्रल पार्ट माइनस ये तो 2 रखोगे आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 2, तो 2 ही हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा माइनस h। अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए 2 माइनस h 2 से थोड़ा सा भी आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, समथिंग 1 पॉइंट आ जाएगा, और उसका जब इंटीग्रल पार्ट लोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 1। यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2 से छोटा भी कुछ भी माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, और जब 1.9 1.7 कुछ भी जैसे ही उसका इंटीग्रल पार्ट लोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 अपॉन h तो आपका क्या हो जाएगा माइनस h। ठीक है, तो ये सिमिलरली आप लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, लिमिट फटाफट में लिख दूं, h टेंडिंग टू 0, और मैं सीधे लिख दे रहा हूं f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस h माइनस 2, तो ये h हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं। देखिए अब देखिए अगेन लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो 2 प्लस एच मतलब ये आपका आ रहा है ना इंटीग्रल ऑफ 2 प्लस एच। ठीक है, माइनस f2 तो वही हो जाएगा 2 अपॉन h। देखिए 2 प्लस एच से थोड़ा भी छोटा थोड़ा भी आप बड़ा करोगे 2.1 2.3 तो वो क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रल पार्ट बच्चों क्या आने वाला है, वो 2 ही आएगा, तो 2 माइनस 2 बाई एच। ठीक है, तो 0 बाई एच, अगेन ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है sec ऑफ tan ऑफ अंडर रूट x, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करना है x को, तो हम लोग क्या लगाएंगे चेन रूल। तो वर्बली भी आप बता सकते हो, देख के भी। ठीक है, और अगर आप टी वगैरह मान के करना चाहते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इसमें ऐसे कर सकते हो। देखिए पुरानी वीडियोस में मैंने बताया डिटेल्ड चेन रूल का कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए sec x होता तो sec x tan x लिख देते हैं, लेकिन जो आपके लिए मुसीबत है उसी को टी पुट कर दो। ठीक है, तो हम लोग क्या पुट कर देंगे, tan ऑफ अंडर रूट x, इसी को मैंने क्या पुट कर दिया t। ठीक, तो आपका देखिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये मान लीजिए y है, तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, y बराबर sec ऑफ t हो जाएगा t। ठीक, फिर tan होता तो sec स्क्वायर x होता, लेकिन tan के अंदर रूट x बैठा है तो रूट x को आपने क्या पुट कर दिया, बराबर u। ठीक, u पुट कर दिया, तो आप इसको रीराइट कर लीजिए। ठीक है, तो t को क्या लिख सकते हो, t बराबर tan रूट x, तो tan ऑफ u, ये मैंने बताया डिटेल में। अब देखिए कि dy बाई डी को आप क्या लिख सकते हो, dy बाई डी को क्या लिख सकते हो भाई, dy बाई डी टी, ठीक, इंटू डी टी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताया था। dy बाई डी एक्स डी टी निकालना है, डी टी बाई डी यू निकालना है, और डी यू बाई डी एक्स निकालना है, तब आपका आएगा आंसर। ठीक है, तो हम लोग फटाफट निकालते हैं। देखिए ये सब रखा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ आंसर। देखिए dy बाई डी टी क्या था, y बराबर sec t है, तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, sec x tan x, तो क्या हो जाएगा sec t इंटू tan ऑफ t। ठीक है, रेड ब्रैकेट्स में सेपरेट कर दे रहा हूँ, ये हो गया पहले का आंसर। दूसरे का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, और ये तीसरे का आंसर। ठीक, दूसरा क्या है बच्चों, dt बाई डी यू, तो dt बाई डी यू देखिए यहां से आप करोगे, dt बाई डी यू क्या, tan का क्या होता है sec स्क्वायर u, तो लिख दोगे आप sec स्क्वायर u, क्योंकि u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब du बाई डी एक्स, u को मैंने माना है रूट x, तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 बाई 2 अंडर रूट x, ये तो स्टैंडर्ड है।
अब इसको फाइनली अगर आप आंसर लिखना चाहो तो सेक ऑफ टी, टी क्या माना है, टेन रूट एक्स, टेन अंडर रूट एक्स, ठीक है, इंटू टेन ऑफ टेन अंडर रूट एक्स, थोड़ा टिपिकल हो जाता है लिखने में, ठीक है। फिर देखिए इसी को इंटू इंटू करके मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ सेक स्क्वायर यू, तो सेक स्क्वायर यू क्या माना है, अंडर रूट एक्स इंटू वन बाई टू अंडर रूट एक्स। ये जो इतना लंबा चौड़ा है ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये जो मैं ब्रैकेट में बना रहा हूं। समझ में आई बात। अब आप देखो जो मैंने टेक्निक बताई थी, सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स, तो देखिए सेक टेन रूट एक्स, टेन टेन रूट एक्स, फिर टेन को क्या किया डिफरेंशिएट किया तो सेक स्क्वायर होना चाहिए, तो आपका क्या जो सेक स्क्वायर और रूट एक्स का वन बाई टू, तो आंसर तो आपका सही है, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये लाइन जो है आपका, जो ये वेरिएबल पुट करते ये इंपॉर्टेंट है और ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ नहीं, जो जो है बस आप प्रोडक्ट बनाते जाओ, बाहर से अंदर की तरफ वेरिएबल पुट करते जाओ और इस तरह चेन बनता जाएगा, डी वाई बाई डी टी, डी टी बाई डी यू, डी यू बाई डी वी, डी वी बाई डी एक्स, फाइनली आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। में चेन रूल मैंने कवर किया है क्योंकि चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग चेन रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाइए फटाफट इसको हम लोग, चलिए चेन रूल से देखते हैं। चेन रूल एक तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, देख के कर सकते हो। देखिए टेन एक्स होता तो क्या होता, टेन एक्स होता तो मान लीजिए इसको वाई लिख दिया, टेन ऑफ ई के पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक। तो टेन एक्स होता तो सिंपल था, लेकिन दिक्कत आपकी क्या की ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स को मैंने लिख दिया टी, तो वाई क्या हो गया बच्चों, वाई हो गया टेन ऑफ टी, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई सॉरी क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो फटाफट करते हैं, डी वाई बाई डी टी, वाई बराबर टेन टी है तो टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, एक्स बाद में रखेंगे, और डी टी बाई डी एक्स, देखिए टी क्या है ई के पावर एक्स है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स, ठीक। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, टी क्या माना था मैंने ई के पावर एक्स, और ये ब्रैकेट लगाया मैंने इनटू ई के पावर एक्स, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए एक चीज, ये तो हो गया चेन रूल, ठीक है। और वर्बली भी आप देख सकते हो, टेन का क्या हो सेक स्क्वायर ई के पावर एक्स, और चूंकि वो एक्स नहीं था इसलिए ई के पावर एक्स, तो भैया ये तो आंसर हो गया। तो यहां पर मैं इसका बताता हूं, तो सबसे पहले क्या करते थे बच्चों, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ई के पावर एक्स, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक। तो पहले हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर को, तो साइन ई के पावर एक्स क्या हो जाएगा कॉस ई के पावर एक्स और ई के पावर एक्स, ठीक है। और जो आपका वो है नीचे को ऐसे ही लिख देंगे, मतलब cos e के पावर x, तो cos e के पावर x माइनस, अब क्या करेंगे नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos e के पावर माइनस साइन x हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन e के पावर x हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया और e के पावर x और लिखोगे, क्यों लिखोगे, यहाँ चेन रूल लगा दिए, देखिए प्रोडक्ट रूल में भी चेन रूल लग रहा है, ठीक। और पिछली बार न्यूमरेटर आपका डिफरेंशिएट होता हुआ और डिनोमिनेटर को छोड़ दिया गया, इस बार डिनोमिनेटर देखिए डिफरेंशिएट हो गया, न्यूमरेटर को छोड़ दिया जाएगा, तो न्यूमरेटर क्या है साइन ऑफ ई के पावर एक्स, ठीक। तो ये क्या हुआ ई के पावर एक्स आपका कॉमन हो गया और अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर ई के पावर एक्स प्लस साइन स्क्वायर ई के पावर एक्स अपॉन कॉस ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब आप देखिए ऊपर आप ध्यान से देखिए एक आइडेंटिटी दिख रही है, देखिए कॉस स्क्वायर ई के पावर एक्स प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स अपॉन कॉस ई के पावर एक्स इसका होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये कॉस के साथ ई के पावर एक्स है, जो ई के पावर एक्स है ये थीटा माना जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ई के पावर एक्स,
तो हम लोगों ने इसमें देखा जाए तो बहुत कुछ सीखा। एक तो टेक्निक सीखा, वर्बली देख के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करना है, फिर dy बाय dt और dt बाय dx करके देखा, उससे आंसर निकाला, वो भी सेम निकला, और उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाया, सॉरी क्वेश्चन रूल लगाया, क्वेश्चन रूल में भी चेन रूल लगा दिया और आंसर सेम आ गया। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इंटरेस्टिंग लगा हो इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो। मॉर्निंग बैच पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से। टिल देन कीप लर्निंग।